नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने देश को एक नई दिशा दी है। इस यात्रा के तहत गुजरात में लगभग 70% लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा चुका है। इन योजनाओं को लेकर किस तरह से काम किए जा रहे हैं और इसकी जमीनी हकीकत क्या है, ये हम आज हमारे इस खास प्रोग्राम में जानेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे विकसित भारत के एक ऐसे मॉडल की जिसने देश की छवि बदल दी है, और वो मॉडल है गुजरात। तो शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, विकसित भारत का गुजराती मॉडल। तो अहमदाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं से लगभग 70% लोगों को जोड़ा जा चुका है। 17 योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जनप्रतिनिधियों और अफसरों को लेकर कई आयोजन हो रहे हैं। शहर के अंदर इस कार्यक्रम के स्वरूप और लक्ष्य को लेकर कितना और किस तरह से काम हो रहे हैं, इसका जायजा लिया है IBC 24 के इनपुट एडिटर संजय शर्मा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और यही संकल्प पूरे देश की जनता से लेने कहा गया है। और इसी सिलसिले में केंद्र सरकार की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। इस तरह की गाड़ियां पूरे देश में घूम रही हैं, जहां पर केंद्र सरकार की सारी स्कीम्स के बारे में, सारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी जा रही है। और इन योजनाओं में जो पात्र लोग हैं उनको जोड़ा जा रहा है, उनको इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस समय हम अहमदाबाद में हैं, गुजरात में, और गुजरात में बहुत ज़ोर शोर से इस अभियान को लागू किया जा रहा है। एक मॉडल बनाने का प्रयास हो रहा है कि पूरे देश के लिए गुजरात से संदेश जाए कि किस तरह का ये अभियान चलाया जा सकता है। और अभी ये देखिए यहाँ पर एक कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि सबको पता रहे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा किस तरह की यात्रा है और कैसा चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं, करीब 17 स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। सभी 17 योजनाएं हैं जिनका लाभ आम लोगों को दिया जाना है और इसके लिए ये स्टॉल लगाए गए हैं। और अभी हमारे साथ यहाँ पर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके कमिश्नर हैं नीलेश पटेल जी, इनसे बात करेंगे। पटेल साहब, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसको लेकर किस तरह का काम कर रहे हैं अहमदाबाद के अंदर? 2047 में 2047 में देश डेवलप कंट्री की लिस्ट में आ जाए, इसीलिए जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो मैक्सिमम बेनिफिशियरी उसका बेनिफिट ले सके, वही पर्पज़ है। तो हमारे ऑफिशियल वो सब उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे स्टॉल लगा के बैठे हैं। जो भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं जो वो लोग विजिट करेंगे स्टॉल की, और उनको ऑन द स्पॉट जो भी बेनिफिट वो मिल जाए। आप वार्डों में जाएंगे, लोगों के बीच अलग अलग वार्डों में भी कैंप लगा? सभी हमारे 48 वार्ड है, सभी में हम हर एक वार्ड में हर एक दिन हमारा कैंपेन रहता है अलग अलग जगह पे। तो सुबह शाम दोनों टाइम कैंपेन रहता है, तो पूरा अहमदाबाद कवर हो जाएगा। इसमें जो है क्या हेल्थ के स्कीम्स को भी लेके आप लोग बेनिफिट दे रहे हैं? सभी सरकार की जो भी मेन फ्लैगशिप योजनाएं हैं सभी उसका बेनिफिट यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पर जो हेल्थ से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी किस तरह से आम आदमी को उसका लाभ दिया जा रहा है? आशीष जी हैं जो हेल्थ को यहाँ पर देख रहे हैं। आशीष जी, क्या यहाँ पर आप लोग हेल्थ से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं इस संकल्प यात्रा के तहत? हेल्थ में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री साहब की जो योजना है आयुष्मान भारत, तो सबसे पहले जितने भी बेनिफिशियरीज़ हैं, जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ हैं, उनको PMJ कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करना, आभा कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करना। फिर हमने यहाँ पे हेल्थ मेले का भी आयोजन करके रखा हुआ है। स्पेशली TB स्क्रीनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का अभी ज़्यादा हो गया है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का, तो उसका भी हम स्क्रीनिंग का पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से हेल्थ के साथ खेलो इंडिया जो दूसरी स्कीम है, प्रधानमंत्री मुद्रा आवास योजना, सबके हम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से एक बड़ा आयोजन यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। केंद्र सरकार की सारी योजनाएं हैं और इनका लाभ लोगों को दिया जाए और अहमदाबाद को एक मॉडल बनाकर पूरे देश के सामने पेश किया जाए, ये अभी इनकी योजना है और इसकी तैयारी आप देख रहे हैं। कैमरामैन अनिल नागले के साथ संजय शर्मा, IBC 24, अहमदाबाद।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार हर परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है और गुजरात इसमें मॉडल बन चुका है। अहमदाबाद से लगभग 150 किलोमीटर और बड़ोदरा से करीब 50 किलोमीटर दूर एक गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां लगभग हर घर में महिलाओं ने अपना समूह बना रखा है और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही हैं। महिलाओं का कहना है कि किसी भी घर की कोई महिला खाली नहीं बैठती, बल्कि समूह में जुड़कर काम करती है। अफसरों से लेकर हितग्राहियों से चर्चा की है हमारे इनपुट एडिटर संजय शर्मा ने। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो प्रधानमंत्री ने शुरू की है और पूरे देश में ये यात्रा चल रही है। गांव-गांव में लोगों को जाकर सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारियां दी जा रही है। हम इन दिनों गुजरात में घूम रहे हैं। अभी हम बड़ौदा के पास एक दूर दराज के गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ दिखाई दे रही है आपको, ये विकसित भारत संकल्प जो यात्रा है उसी के तहत यहाँ लोगों को जमा किया गया है और लोगों को बुलाकर इस पूरे अभियान के बारे में जानकारी दी जा रही है। न सिर्फ अभियान की जानकारी दी जा रही है बल्कि लोगों को इसका लाभ भी दिया जा रहा है। और ये जो इनकी भारत सरकार की सारी स्कीमें 17 योजनाएं हैं जिनका लाभ आम लोगों को दिया जा रहा है। ये कुछ महिलाएं हैं जिनको यहाँ पर इस अभियान से जोड़ा गया है, कुछ लाभ मिला है। हर गांव में एक वीओ बनता है, एक मंडल में 10 बहनें होती है। एक वीओ में कम से कम 100 से 150 अधिक से ज़्यादा हम इकट्ठा कर सकते हैं। उनमें से सरकार द्वारा हमें कई प्रकार के सहाय हमने मतलब के दिलवाए हैं। कोई गांव पादरा में कोई गांव बाकी नहीं है, सभी गांव में यही सब हमारे साथ काफ़ी ऐसी बहनें हैं, ये सब करवाया है हमने। घर में कोई बहनें बाकी नहीं है, इस योजना में नहीं रहनी। ये मतलब ये है, आप ये कह रहे हैं कि गांव में हर एक महिला इस ग्रुप से जुड़ गई है? हाँ जी सर, वही हर एक महिला जुड़ी हुई है। मोदी जी की गारंटी वाला रथ और मोदी जी की सरकार की ये गारंटी है कि किसी भी नागरिक को सरकारी कार्यालय पे धक्का न खाना पड़े और उनको घर बैठे हमारी सुविधा, सरकार की सुविधा पहुँचे, इसके लिए ये पूरा आयोजन किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हम बेस बना के सभी जो बेनिफिशियल्स है, जो सही में उनको बेनिफिट अवेलेबल होना चाहिए, उन सभी को हम यहाँ पे बेनिफिट दिलवा रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद पूरे देश में आम चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव होने वाला है और जो हमारा अनुभव दिख रहा है इस अभियान को, जो हमने गुजरात में देखा, हालांकि अभी तो गुजरात के अंदर जो गांव में और शहर में हम जो इस अभियान को देख रहे हैं और जिस तरह का असर इसमें दिख रहा है, इससे ऐसा लगता है कि ये योजनाएं जब घर घर पहुंचेंगी, जो कि पहुंच चुकी हैं और अभी भी लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, तो इसका एक बड़ा राजनीतिक फायदा भी सत्तारूढ़ दल को होने वाला है। कैमरामैन अनिल नागले के साथ संजय शर्मा, IBC 24, बड़ौदा, गुजरात। अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन के लिए टर्मिनल भवन बनकर तैयार हो चुका है। 1 साल में ट्रायल का लक्ष्य रखा गया है। अहमदाबाद से मुंबई तक 500 किलोमीटर से अधिक का सफर अब सिर्फ 2 घंटे में होगा और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मौके का जायजा लिया है IBC 24 के इनपुट एडिटर संजय शर्मा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का ये पूरा अभियान चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी के तहत चल रही है और विकसित भारत अभियान के तहत ही आप देख रहे हैं इस समय हम अहमदाबाद में खड़े हुए हैं, जहां पर ये बुलेट ट्रेन का ये टर्मिनल है। ये बुलेट ट्रेन के लिए टर्मिनल बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बन रही है और लगभग इसका काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 सालों के अंदर, सिर्फ 2 सालों के अंदर ये उम्मीद की जा रही है कि अहमदाबाद से बॉम्बे तक, माने 500 किलोमीटर से अधिक का ये सफ़र लोग 2 घंटे के आसपास कर सकेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट के जो DGM साहब हैं BK शर्मा जी, ब्रिज किशोर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा साहब, ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये जो बिल्डिंग आपकी है, ये इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी और आप ये बुलेट ट्रेन के बारे में बताइए कि कैसे लोग यहाँ से पकड़ सकेंगे। इस बिल्डिंग के अंदर
1300 कार की पार्किंग है, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड में पार्किंग होगी। थर्ड फ्लोर हम लोगों ने कॉन्कोर्स रखा है कि डिफरेंट मीट से माध्यम से आने वाले लोग उसमें इकट्ठे होंगे, और उसी स्काई बाग के थ्रू अंदर जो रेलवे लाइनों के बीच में बनने वाले साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन, साबरमती रेलवे स्टेशन को चले जाएंगे। और थर्ड फ्लोर के अंदर एक बड़े उसको मॉल की तरह भी विकसित करा गया है कि जिससे कि अंदर पैसेंजरों को उनकी ज़रूरत का सामान या वेटिंग टाइम में इंटरटेनमेंट कर सकें। सारी सुविधाएं एक तरह से होगी। हम अंदर जाके और देखेंगे इसको। और जैसा कि शर्मा जी बता रहे हैं कि यहाँ पर आप आइए, अपनी गाड़ी लेकर गाड़ी अंदर पार्क करिए, जाइए बॉम्बे, और शाम को आके अपनी गाड़ी लेके वापस अपने घर जा सकते हैं। अंदर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ इसके अंदर है। तो अब हम इस टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं, और बता दें कि ये जो बिल्डिंग है ये पूरा जो बीच का हिस्सा है, यहाँ से पैसेंजर्स उधर से आएंगे, जब अगर नीचे से आएँ चाहे मेट्रो से आएँ, और उसके बाद ये जो पूरी बिल्डिंग है इसके दोनों तरफ दुकानें हैं। यानी कि एक तरह से इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये कि जब यहाँ से लोग गुजरें तो एक तरह से वो बाज़ार से गुजर रहे हैं, इस तरह का उनको आभास होगा। जैसे शहर के बीच दोनों तरफ दुकानें होती हैं, उस तरह का आभास होगा। ये लोग यहाँ से सीधे जा पाएंगे, लेकिन दोनों तरफ जो बिल्डिंग का जो हिस्सा दिख रहा है उसमें दुकानें रहेंगी। ये मैप है इसका, इस मैप से पता चलता है। ये यहाँ पर अभी हम हैं, इस जगह पर हम हैं, और ये मैप जो है ये बताता है कि इसके दोनों तरफ शॉप्स होंगी, और यात्री इस बीच वाले हिस्से से गुजर के, यानी कि जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ इस हिस्से से गुजर के लोग आगे तक जाएंगे, वहाँ से फिर अपने बुलेट ट्रेन में बैठेंगे। ये जो बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है, यहाँ पर जो टर्मिनल है, इसको ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट इसके पीछे है, और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप देखिए ये ऊंचाई पे ही, छत पे ही इसके पूरा सब कुछ ग्रीनरी है, लोगों को अच्छा लगे यहाँ आए तो। और उसके बाद आप यहाँ से देख रहे हैं मेट्रो लाइन है, जो सामने मेट्रो स्टेशन है इसके। और यहाँ की खूबी ये है कि ये मेट्रो स्टेशन से सीधे जुड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो उस तरफ वो जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं सफ़ेद रंग की, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और करीब 3 किलोमीटर ये बताया गया है। और इसके बारे में अरुण बारोट जी हैं जो यहाँ के पीआरओ हैं, उनसे ज़रा समझेंगे। बारोट साहब, ये जो स्टेशन जो वहाँ पे है ये कितना दूर है इससे, और अगर मेट्रो से अगर लोग जाएं तो कितने समय? हम मेट्रो से अगर ट्रैवल करें तो एक स्टेशन के बाद श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा में उपस्थित है, और बाय रोड अगर हम टर्मिनल बिल्डिंग से, यह बिल्डिंग से अगर जाना चाहे तो 2.5 से 3 किलोमीटर का ये रास्ता है। इस 3 किलोमीटर को आपको सड़क मार्ग से जाने की ज़रूरत नहीं। सड़क से जाएंगे तो शायद आधे घंटे भी लग जाए, ट्रैफिक अगर है तो। लेकिन मेट्रो से जाते हैं, यहाँ से बुलेट से उतरे और मेट्रो स्टेशन से जाएंगे तो 5 मिनट का सफ़र है। बुलेट ट्रेन के टर्मिनल बिल्डिंग में इस वक्त हम हैं, और इस बिल्डिंग में इस तरफ से यात्री आएंगे और इस कॉरिडोर से गुजरेंगे। और ये जो हिस्सा है ये सीधे यहाँ के अहमदाबाद के लोकल रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। ये इस तरफ आप देख सकते हैं कि पूरी रेल लाइनें हैं, और ये मेट्रो इसके मेट्रो के पास ही इनका जो रेलवे का जो स्टेशन है, सामान्य जो स्टेशन है, वो यहाँ मौजूद है। ये रेल लाइनें आप देख रहे हैं। फिर सामने साबरमती HSR स्टेशन लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा बोर्ड। दरअसल वही बुलेट ट्रेन का स्टेशन होगा। लोग आएंगे, चाहे वो मेट्रो से आएँ, चाहे सामान्य रेलवे की सेवा से आएँ, रेल से आएँ, वो यहाँ पर उतरने के बाद सीधे हाई स्पीड रेल को पकड़ सकते हैं, और यहाँ से उनके लिए बहुत आसान होगा इस सेवा का उपयोग करना। तो इस तरह से ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो बहुत आसानी से इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन अनिल नागले के साथ संजय शर्मा, IBC 24, बुलेट टर्मिनल बिल्डिंग, अहमदाबाद। साबरमती रिवर फ्रंट ने अहमदाबाद और गुजरात की तस्वीर बदल दी है। 11 किलोमीटर के भव्य फ्रंट पर रोज करीब 1 लाख लोग आते, और इस नदी पर शहर के दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए 8 पुल भी बनाए गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग साबरमती रिवर फ्रंट और अटल ब्रिज को देखने आते। इस प्रोजेक्ट ने अहमदाबाद की आर्थिक दशा में किस तरह से परिवर्तन किया है, ये जाना हमारे इनपुट एडिटर संजय शर्मा ने।
अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, जाना है, देखा भी होगा, लेकिन अभी इस वक्त हम यहीं पर खड़े हुए हैं और इस पूरे रिवर फ्रंट के जो कल्पनाकारों में से एक हैं, जो चेयरमैन है इस साबरमती रिवर फ्रंट, केशव वर्मा जी, वो इस समय हमारे साथ हैं। और केशव वर्मा साहब से ही बात करते हैं। सर, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, इसको पहले कहा जाता था, मैंने सुना कि एक सिर्फ नाली की तरह ये नाला था, गंदा नाला हो गया था ये पूरा नदी, जो पानी भी नहीं रहता था। कैसे ये हो पाया? भाई, इसको तो हमने कंपनी एक बनाई थी, मगर जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इसकी नींव डाली, उन्होंने इसको विजन दिया और उन्होंने इसको पॉलिटिकल वो जो होती है ना, टोटल लीडरशिप दी, जिससे कि ये बन पाया। बिकॉज इस तरीके का इतना बड़ा और इस कदर इम्प्रेसिव कार्य जो हुआ है, ये तो बिल्कुल यूनिक है पूरे देश में। और इसको 2003-2004 में शुरू किया गया था और 2012 में ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा 11.6 किलोमीटर ईच साइड का है। हाँ, दोनों तरफ शहरों में नदियाँ हैं और नदियाँ अपने आप में एक सोर्स हो सकती हैं फॉर एज अ पब्लिक स्पेस, और साथ साथ में इंजॉयमेंट का। यहाँ लोग रिलैक्स करते हैं, यहाँ फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी, हेल्थ के लिए। ये नदी जो थी, काफ़ी इसका हाल ख़राब था। आज यहाँ 200 वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं बर्ड्स के। इसका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो गया है। बहुत अच्छा। तो पूरा शहर, यहाँ करीब 25-30 हज़ार लोग शाम को इकट्ठे होते हैं और ये पूरा सिक्योर है। एक ख़ास चीज़ है हमारे गुजरात की कि यहाँ पर कोई ना पुलिस की ज़रूरत है ना कुछ, बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ जगह है। यहाँ लोग रात तक बैठते हैं, फैमिलीज आती हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है यहाँ आने में। तो उस प्रकार दोनों तरफ, रिवर के दोनों तरफ ये जो लोगों के लिए बैठने का इंतज़ाम है, पूरा काफ़ी हरियाली भी आप लोगों ने मेंटेन की हुई है। और एक समय होता था जब ऐसा बाकी जगहों पर, आज भी नदी जो है खर्च का माध्यम है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप लोगों ने चालू कर रखी है और काफ़ी अब आमदनी ठीक हो रही है। इसमें करीब 2500 करोड़ का भी खर्चा हो रहा है ये 2 साल तक। हमारा एस्टिमेट है कि हम उससे डबल यहाँ पर से निकाल लेंगे, इसमें से अपने जो हमारी कमर्शियल प्लॉट्स निकल के आए हैं इससे, रिक्लेमेशन से, उससे। बिकॉज हम लोग जो भी करना चाहते हैं यहाँ पर, गुजरात का एक और कल्चर है बिजनेस का। तो हम लोग कोई भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग ये दिमाग में रख के करते हैं कि उसका वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा सर, यहाँ पर आमतौर पे शहरों में हम देखते हैं कि एक नदी है तो एक पुल एक शहर के लिए होता है। यहाँ 2-3 पुल तो इधर दिख रहे हैं और 2-3 पुल इस तरफ दिख रहे हैं। दोनों तरफ इतने सारे पुल हैं। यहाँ पर कितने ब्रिज आपने बनाए शहर के लिए? शहर के तो बहुत सारे ब्रिज है। हमारे दिमाग में हमेशा हम इस ब्रिज की कॉस्ट निकाल लेंगे ना, 5 साल में निकल आएगी जी पूरी की पूरी। तो इस तरीके की चीज़ें हमको बनानी पड़ेंगी अपने सिटीज़ में। तो वो आपका रायपुर मैंने देखा था, वहाँ तो रिसोर्ट सब बन रहे हैं, मगर जो लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो कहाँ जा सके, उनको कहाँ जाने वो आसानी से जा सके। ये नहीं कि दिक्कत से वो चले जा रहे हैं। और रायपुर में भी हमारे यहाँ से रिवर फ्रंट डेवलप करने का प्रयास हो रहा है। वैसे करिए, प्रयास करिए, बहुत अच्छी बात है, करिए। ये बड़ा, देखिए जितने भी वाटर फ्रंट्स हैं पूरी दुनिया में, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट्स हुआ है वाटर फ्रंट पे सबसे ज़्यादा। जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी वाटर फ्रंट्स पे होते हैं। तो जितना हम इसको और आगे बढ़ा सकें वाटर फ्रंट्स को, वो बड़ा ज़रूरी है इसको करना। यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं सर आप यहाँ पर? एक तो वाटर बेस्ड है, ये सब आप देख रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं। वाटर स्पोर्ट्स हैं, हमारा क्रूज है, कयाकिंग का है। देखिए ये जो हमारा स्ट्रेस है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यहाँ ट्रेनिंग भी हो सकती है, ओलंपिक की ट्रेनिंग हो सकती है, कयाकिंग की, और जो भी वाटर के हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुजरात से एक पैसा नहीं लेते हैं, हमको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसा देती है। हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट आज कॉर्पोरेशन को पैसा नहीं, 10,000 करोड़ का बजट है यहाँ पर। तो उसका ख़ास कारण ये है कि ये बॉडीज़ जो है ना, दे आर बीइंग रन बाय प्रोफेशनल्स। ये जो पानी आपने भर दिया यहाँ पर बढ़िया से, कहा जाता था कि यहाँ पे तो सीजनल नदी थी, बारिश हुई तो भर गई नदी, उसके बाद बंद।
तो ये पानी अब लगातार है, तो इसके लिए क्या प्रयास आप लोगों ने किया है? पानी हमारा मेन प्रयास तो यह है कि पानी रहे और साफ रहे। तो पानी भी आपने अच्छा भर के रखा इसमें, काफ़ी पानी अब यहाँ बारिश अच्छी हो रही है तो हमारे जो वो हैं डैम्स वो भर गए हैं, भरने हैं। हाँ। तो वहाँ से फिर पानी आ रहा है और पानी को ऊपर रखने से ये भी फ़ायदा है कि हमारे जो बोटिंग की ऑपरेशंस हैं वो हमारा क्रूज चला पा रहे हैं आप, वो इतना भी ठीक से पानी चल पाता है। हाँ। तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता है। जी जी, थैंक यू। ओके, तो ये थे चेयरमैन साहब जिन्होंने बताया कि किस तरह से साबरमती नदी को उन्होंने न सिर्फ डेवलप किया बल्कि बायोडायवर्सिटी के हिसाब से भी ये नदी काफ़ी रिच है, काफ़ी बहुत तरह तरह की स्पीसीज़ यहाँ पर अब फल फूल रही है। और एक तरह से देखा जाए तो ये न सिर्फ अहमदाबाद का प्राउड है बल्कि ये पूरे देश के लिए एक गौरव की जगह बन चुकी है। कैमरामैन अनिल नागले के साथ संजय शर्मा, IBC 24 अहमदाबाद। तो ये है विकसित भारत का रोल मॉडल, गुजरात मॉडल। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आगे आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।